Good morning students. Welcome again in online classes. Class 10th Economics Chapter Money and Credit. लास्ट वीडियो में हमने जो डिस्कस किया था सबसे पहले हम उसको रिवाइज करेंगे, उसके बाद इस चैप्टर का सेकंड पार्ट शुरू करेंगे. ओके, लेट्स स्टार्ट. मनी एंड क्रेडिट, क्लास 10th, चैप्टर नंबर 3, इकोनॉमिक्स. हमने मनी के बारे में किया था. मनी में फिर हमने बार्टर सिस्टम के बारे में किया था. बार्टर सिस्टम कौन कौन सी किसी चीज़ वस्तु का एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करना, और उस एक्सचेंज के दौरान हम जो चीज़ें हम एक्सचेंज कर सकते हैं उसकी वैल्यू का ध्यान नहीं रखते, या जो चीज़ें भी हैं हम इसमें एक्सचेंज किस तरीके से करेंगे. बार्टर सिस्टम के बारे में बताने से एप्पल और फूड ग्रेन्स के बारे में एक्सचेंज किस तरीके से करना है ये देखा था. मेन फीचर्स हमने किए थे बार्टर सिस्टम के, जिसके अंदर कहा था कि गुड सर्विसेज है एक्सचेंज में. देयर आर नो कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू को नहीं देखते हैं हम, ठीक है. डबल कोइंसिडेंट ऑफ वांट्स इट एन एसेस ऑफ बार्टर सिस्टम. नेक्स्ट एडवांटेज ऑफ द बार्टर सिस्टम हमने की थी. लिमिटेशंस ऑफ द बार्टर सिस्टम. उसके बाद हम यहाँ पहुँचे थे नीड ऑफ द डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स. यहाँ हमने प्रॉब्लम की थी रामविलास की. एक एनसीईआरटी में ये क्वेश्चन ये दिया गया है कि एनसीईआरटी में ही इज़ द पोर्टर मेकर पोर्ट्स एंड वांट्स टू एक्सचेंज हिज पोर्ट्स फॉर सम क्लोथ्स. ही विजिटिंग ऑल नियर बाई क्लॉथ मार्केट बट नन ऑफ देम रेडी टू गिव हिम क्लोथ्स इन एक्सचेंज ऑफ हिज पोर्ट. अब उसे कपड़ों की ज़रूरत थी लेकिन कोई भी उस के आसपास, जैसे बार्टर सिस्टम के बारे में बताया था कि किस तरीके से कौन कौन सी चीज़ें ज़रूरी हैं, कि हर एक के लिए वो बेस्ट तरीका नहीं होता. अब उसके कपड़े लेने के उसको कपड़े चाहिए थी लेकिन कोई भी आदमी ऐसा नहीं था जो पोर्ट के बदले में उसे कपड़े दे दे. दे वांट टू समथिंग डिफरेंट अगेंस्ट देयर क्लॉथ. अब उन्हें कुछ चीज़ अलग चाहिए थी, कि वो ये चाह रहे थे कि क्लॉथ्स अगर हम मुझे लेने हैं तो उनकी डिमांड कुछ और थी. टू प्रेस्टिसाइज बार्टर सिस्टम मस्ट बी डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स. commodity money. The most primitive types of money is commodity money. Some useful commodities that is in generally demand used as an exchange medium and may serve both a mean of payment and measure of value. मतलब अब यहाँ पे है कि कौन सी चीज़ की वैल्यू कितनी है. अब यहाँ मनुष्य को जिस चीज़ की ज़रूरत होती है उसकी अगर उसकी वैल्यू की सामने कोई चीज़ है तो वो उससे उसको एक्सचेंज कर लेगा, वरना उसकी मेज़र करेगा वैल्यू कितनी है, उसके अकॉर्डिंग उसकी पेमेंट कर देगा. एग्जाम्पल ऑफ कमोडिटी मनी. वेरियस कमोडिटी हैव हिस्टोरिकली सर्व एज मनी. जैसे अगर मनी के बदले में कैटल्स पशु दे देता था कोई, तंबाकू, शुगर, ग्रेन्स, नेल्स, शेल्स, हाइड्स, मेटल एक्सेट्रा. बट द transition is still essential a barter trade of a good and service for good another good. मतलब वो ये बहुत ज़रूरी थी कि कौन सी चीज़ हमें लेनी है और हमारे लिए वो ज़रूरी चीज़ क्या है जिसे हमने लेना है, उसके बदले में हमने कौन सी चीज़ उसी उतने ही प्राइस की कौन सी चीज़ हमने वहाँ से एक्सचेंज भी करनी है. ये सब चीज़ें हमें उसमें देखनी पड़ती हैं. Limitations with commodity money. Need of double coincident of want. Lack of standard measure of value. अब उसमें स्टैंडर्ड मेजर वैल्यू मेजर करने की कमी होती है. प्रॉब्लम्स इन स्टोरिंग वैल्यू. प्रॉब्लम्स ऑफ ट्रांसफरिंग वैल्यू. डिफरेंट पेमेंट इज़ नॉट पॉसिबल. एंड कैटल मनी. To overcome the problems, the transfer of value with commodity money, people started using cattle as money. अब अगर वो कमोडिटी मनी की उन्हें ज़रूरत थी, वो नहीं हो पाया पॉसिबल, तो उन्होंने कैटल मनी को लेना शुरू किया. डोमेस्टिक एनिमल्स हैविंग कॉमन यूटिलिटी वर यूज एज मीडियम ऑफ एक्सचेंज. द एनिमल वर नोन एज द कैटल मनी. अब वो अपने बैल किसी को दे देना, या गाय या भैंस किसी को दे देना, या घोड़ा किसी को दे देना, इस तरीके से वो अपनी ज़रूरतों के लिए एक्सचेंज करना शुरू कर देते थे.
जैसे अगर किसी वर्कर के पास नहीं है अपना लगान चुकाने के लिए कि इस साल ज़मीन उसकी नहीं हुई और उसे लैंडलॉर्ड को देना है पैसा, तो वो इस सिचुएशन में वो जो ज़मींदार है वो उसकी बैलों की जोड़ी उठा के ले जाता था। दैट इज़ द form of the money or the tax. Limitation with the cattle money, no need to double coincidence of want, उन्हें डबल कोइंसिडेंस देने करने की ज़रूरत नहीं है। लैक ऑफ स्टैंडर्ड मेजर ऑफ वैल्यू, प्रॉब्लम्स ऑफ स्टोरिंग वैल्यू, प्रॉब्लम्स ऑफ ट्रांसफरिंग वैल्यू, डिफर पेमेंट इज़ नॉट पॉसिबल, प्रॉब्लम्स ऑफ डिविजिबिलिटी। डिविजिबिलिटी का मतलब यहाँ है कि भाई वहाँ पे जो प्रॉब्लम आती है उनमें उनकी जो वैल्यू होती है वो उसकी वो भाज्य हो जाती है। भाज्य का मतलब डिवीज़न कर देना। मतलब अब कोई चीज़ है वो पशु है या मतलब घोड़ा है या बैल है, वो उस लगान के कई गुना ज़्यादा हो जाता था। इस टाइप की प्रॉब्लम उनके अंदर आ जाती थी कि वो उतने पैसे, जैसे अगर किसी को देने हैं 500 रुपये और वो किसान नहीं दे पाता था लगान के रूप में, तो वो उनकी बैलों की जोड़ी तकरीबन 15,000 की, तो वो उसको उठा ले जाते थे। तो इस तरीके की बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो हैं वो फेस करनी पड़ती थी। मेटलिक मनी धीरे धीरे जैसे जैसे समय बदला, उन जो लगान के पैसे थे, कैटल मनी थी या कमोडिटी मनी थी, उन धीरे धीरे उनको मेटलिक मनी में ट्रांसफ़र करना शुरू कर दिया। स्टार्टिंग में प्रीशियस मेटल्स, गोल्ड, सिल्वर, ये चीज़ें आने लगी, विच वर नोन एज द मेटालिक मनी। उनको अब वो उन चीज़ों के बदले में सामान देने लगे। दे वर ईजी टू स्टोर एंड नोट गेट डैमेज्ड, वो ख़राब भी नहीं होते थे। कन्वीनियंस होता था उसको कैरी करना एक प्लेस से दूसरे प्लेस, और डिविजिबल इन सिमिलर पार्ट, और पार्ट्स में भी डिवाइड कर सकते थे। उनको ये ज़रूरी नहीं था कि अब बैलों को अगर उसने ही चीज़ की नहीं थी तो उसको बैलों को तोड़ के हम उस हाफ पोर्शन में बांटना हमारे लिए पॉसिबल नहीं होता, बल्कि यहाँ पे हम उसका डिवीज़न करके और इजी तरीके से उसको बांट सकते थे। उसके बाद है वे टू मॉडर्न कॉइन्स। धीरे धीरे स्टार्टेड एडिंग सिंबल ऑफ द एक्सप्रेस वैल्यू, इट गिव द स्टैंडर्ड मेजर ऑफ वैल्यू। मतलब भाई ये 500 का कॉइन है या ये कितने टके होते थे उस टाइम पे, ये टके का, 10 टके का है, 5 टके का है, 50 टके का है, तो कॉइन्स होते थे जिससे कि उनकी वैल्यू मेजर करनी बहुत ईजी हो जाती थी। वे टू मॉडर्न कॉइन्स, अब धीरे धीरे स्टैंडर्डाइज किया गया वेट को, साइज़ को और कलर को, उसके अकॉर्डिंग उनको बांट दिया गया। 50 पैसे, 20 पैसे, 10 पैसे, 1 रुपया, 100 पैसे, 2 रुपये, 5 रुपये, उन सिक्कों को डिवाइड करके और उन कॉइन्स को बांटना शुरू कर दिया। अब धीरे धीरे वो मेटलिक मनी जो है वो इस तरीके से ओल्ड प्रीशियस जो रिप्लेस की गई वो दिखाई गई है। यहाँ 1 2 3 4 5 10 2 50 रुपीज़, 20 पैसे, इन पैसों की ये यहाँ दिखाई गई है। उसके बाद है मनी, एनीथिंग विच वी यूज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज, स्टोर ऑफ वैल्यू, मेजर्ड ऑफ वैल्यू एंड स्टैंडर्ड ऑफ डिफरेंट पेमेंट्स। अब मनी जो है वो एक ऐसी चीज़ है जो एक्सचेंज कर सकती है, स्टोर कर सकती है वैल्यू को, मेजर्ड ऑफ वैल्यू और स्टैंडर्ड ऑफ डिफरेंट पेमेंट को हम कर सकते हैं। अब यहाँ पे रुपए और यहाँ एक्सचेंज ऑफर, कैटल मनी या मेटलिक मनी, सब चीज़ें दिखाई गई हैं। इन सब को अगर हम एक पैसों में कन्वर्ट कर दें तो ये सब चीज़ें उसमें आ सकती हैं और ये सब चीज़ें इसमें इजीली मेजर इनकी वैल्यू हो सकती है। मनी कैन बी एनीथिंग, हैज़ परचेजिंग पावर, कुछ भी चीज़ खरीद सकते हैं। यूज एज मीडियम एक्सचेंज कर सकते हैं। यूज ऑफ मेजर्ड वैल्यू ऑफ एनी गुड और सर्विसेज। यूज ऑफ ट्रांसफ़र वैल्यू फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर एंड वन प्लेस टू अनदर। यूज द स्टोर वैल्यू फॉर फ्यूचर यूज। यूज एज स्टैंडर्ड और deferred payment. Next is the functions of money. मीडियम ऑफ एक्सचेंज, अब एक्सचेंज करने के लिए, एक्सचेंज मतलब अगर आप 500 के किसी को नोट देते हो तो जितने की आपकी चीज़ है उतने ही आपको रखने हैं, बाकी के पैसे आप एक्सचेंज कर सकते हो, ले सकते हो। स्टोर ऑफ वैल्यू, वैल्यूज कर सकते हो। मनी इज़ द स्टोर ऑफ वैल्यू, दिट इज़ द सेफ एंड एस्केबल स्टोर ऑफ वेल्थ एज इन द मेंटेन इन द परचेजिंग पावर, करने के लिए करती है।
मेजर्ड ऑफ वैल्यू, वैल्यू को मेजर्ड कर सकते हैं। हाउस और रुपीज़ के थ्रू आपको दिखाया गया कि किस तरीके से वो मेज़र की जा सकती है कि ये चीज़ जो है हमारी इन फ्यूचर में कितने रुपए की हो जाएगी और हमारे पास क्या वैल्यू की चीज़ें हैं। ट्रांसफ़र ऑफ वैल्यू, मनी ट्रांसफ़र करने में इजी होता है, ट्रांसफ़र हो जाती है। उसके बाद स्टैंडर्ड ऑफ डिफरेंट पेमेंट, डिफरेंट टाइप की पेमेंट, जैसे किसी तरीके से भी अगर हमें ट्रांसफ़र करनी है या उसको पेमेंट करनी है, चेक के थ्रू है या फिर डिफरेंट अगर हम कंट्री में भेज रहे हैं तो डिफरेंट टाइप की करेंसी के थ्रू है, अलग अलग पेमेंट की जा सकती है। अब इंडिया में मनी का क्या है? मनी इन इंडिया, द कॉइन एंड द पेपर करेंसी ऑफ पैसे एंड रुपीज़ आर जनरली एक्सेप्टेड एज मीडियम ऑफ एक्सचेंज और मनी इन इंडिया। अब इंडिया के अंदर कॉइन्स और रुपीज़ में, पैसे और रुपयों में किया जाता है। यहाँ की करेंसी को आमतौर पर रुपीज़ में किया जाता है, जैसे अमेरिका में डॉलर है, तो इसी तरीके से अलग अलग जगह पे। तो इंडिया में रुपी है हमारी करेंसी, पेपर की भी हो सकती है और मेटेलिक भी हो सकती है। पेपर करेंसी नोट एंड मेटेलिक कॉइन्स फॉर डिमोनेशन फॉर ₹2 एंड अबव इज इशूड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इन परमिशन ऑफ फाइनेंस मिनिस्टर। मतलब वो अप्रूव्ड किया जाता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के थ्रू एंड फाइनेंस मिनिस्टर के थ्रू ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। इन प्रेजेंट इट इशू कॉइन्स एंड नोट ऑफ ₹2, 5, 10, 25, 100, 200, 500 एंड 2000। ये नोट्स इशू किए गए हैं। ₹1 एंड इट्स सब डिवाइडर्स आर issued by the Minister of Finance. It issue coin of ₹1 to ₹50 and 50 पैसे। मतलब हमें रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया के थ्रू इनको इनकी परमिशन मिलती है। अभी अगर ये हमारे पास ये कॉइन्स नहीं है या हमें और कोई कॉइन्स अगर हमें चलाना, तो हम बिल्कुल भी नहीं उसको चला सकते, क्योंकि जो एक प्रॉपर तरीके से नोट है, उसके ऊपर कोई साइन है, उसकी एक वैल्यू है, वो उन रिज़र्व बैंक के थ्रू अप्रूव्ड है, उसके बिना हम कोई भी नहीं ले सकते। Another name of the modern currency, symbol of token money, as the currency note and coins have no or very less intrinsic value but represented a higher value, therefore they call the token money। मतलब कोई भी करेंसी या नोट या कॉइन्स have no and very less इंट्रेंसिक वैल्यू, मतलब अपनी वैल्यू रखते हैं। जब कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि एक टोकन मनी होती है कि भाई उतने रुपए की वो टोकन मनी ली जाती है। कई बार आप लोगों ने देखा है कि उसको भी रिप्रेजेंट एक हायर वैल्यू के थ्रू किया जाता है, जैसे शेयर मार्केट में शेयर्स खरीदे जाते हैं, वो भी एक टाइप की सिंबॉलिक होती है मनी का। Higher powered money, currency, note and coins are called high powered money because they represent higher value and their actual value than their actual value। higher power value भी इसको बोलते हैं, actual value से ज़्यादा। वैसे तो है तो वो सिर्फ कागज़ के, लेकिन अगर उसके अंदर वो रिजर्व बैंक की जो स्टैंप लगी है उसके बाद वो एक हायर पावर वैल्यू वाला नोट बन जाता है। लीगल टेंडर मनी, द रुपीज़ नोट एंड कॉइन इन इंडिया इज कॉल्ड द लीगल टेंडर मनी because the pose a legal value and no one can legally refuse any payment made through these। कोई भी उसको लेने से मना नहीं कर सकता। अब आगे इसका एक सेपरेट इशू और आप लोगों को दिखाती हूँ। अब 10 रुपीज़ का जो कॉइन है वो बहुत सारे लोगों ने लेना बंद कर रखा है और बहुत सारे लोग उसको इजीली ले भी रहे हैं। तो इस चीज़ का क्या मतलब है कि वो जो नोट है भारतीय रिजर्व बैंक के थ्रू अगर उसे परमिशन है तो उसे लिया जा रहा है, और अगर उसकी परमिशन नहीं है तो वो रिजेक्ट किया जा रहा है। तो इस तरह से लीगल टेंडर मनी उसको हम बोलते हैं। बैंक, अब यहाँ से मैं नेक्स्ट उसमें करवाऊँगी आपको, यहाँ से सेपरेट एक बैंक और यहाँ के चेक वगैरह के बारे में समझना है, और आई थिंक उसके बाद ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ तक का चैप्टर आपने कंप्लीट करना है, अच्छे से रिवाइज़ करें, प्रिपरेशन करें। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।